हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहन और ईबो डेट के लिए बीच पर जाते हैं। ईबो डेट पर जहन को कन्फेस करने वाला था, लेकिन ईबो जहन को कन्फेस नहीं कर पाता और वो सब कुछ नहीं कह पाता जो उसके दिल में है। लेकिन डेट पर उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर की। सनसेट देखने के बाद वो दोनों होटल के रूम में चले गए और बहुत थके होने के कारण वे दोनों जल्द ही सो गए। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जहन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने पाया कि कमरे में अंधेरा है, यानी सूरज अभी तक निकला नहीं। उसने अपना फोन खोजने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे अपना फोन नहीं मिला। जहन को बहुत बुरा सपना आया था, इसीलिए वो इतनी जल्दी जाग गया। हाल ही में उसे बार बार बुरे सपने आ रहे हैं। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ देर खोजने के बाद उसे ईबो का फोन मिला। उसने टाइम चेक किया। उसने देखा कि अभी 3 बजे है। जहन ने फोन जहाँ था वहाँ वापस रखा। मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैंने उसके बारे में सपना देखा। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह मेरे बचपन का एक फ्लैशबैक था। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जानकारी के बिना मेरे आंसू बह रहे थे। जहन ने अपने मन में सोचा। उसने अपने आंसू पोंछे। तब उसे ऐसा लगा कि उसके गालों पर गर्म सांसें गिर रही है और उसे गर्मी लग रही थी। उसने खुद को ईबो की बाहों में पाया। ईबो उसे एक बच्चे की तरह पकड़ रहा था। ये देखकर जहन मुस्कुराया। अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ मिनट पहले उसे खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो भरा हुआ महसूस कर रहा है, प्यार से और केयरिंग से भरा हुआ। ईबो वो पर्सन है जिसने उसे सब कुछ दिया, जिसके बारे में उसने सपना देखा था। बहुत सारे प्यार करने वाले और केयरिंग करने वालों के बीच वो रहना चाहता था। मुझे एक माँ, भाई, पिता और एक अच्छा पति भी मिला। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर्सन की वजह से मेरे सारे सपने सच हुए। अब तुम्हारे सपने भी मेरे हैं। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जहन अपने मन में सोच रहा था, तभी उसे कल का दिन याद आया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बीच पर एक अच्छा समय बिताया था। सनसेट के टाइम उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। हमने एक साथ लंच, डिनर, शॉपिंग भी की। तुम्हारी वजह से कल का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन था। तुमने मुझे सब कुछ दिया जो मैं बिना जाने भी चाहता था। ईबो, मैं भी आपको अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। तुमने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए कहा है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। मैं अच्छे नंबर से पास होने की पूरी कोशिश करूँगा। जहन ने अपने मन में कहा और उसने ईबो के चेहरे को धीरे से सहलाया और ये श्योर किया कि इस वजह से ईबो नहीं जागेगा। ईबो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। तुम एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन सच में मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा पास्ट बहुत बुरा है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही हो जो मुझे पूरा करता हो। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो अपने प्यार को सैक्रिफाइस करूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ एक फुलिशनेस है। मैं बस इस वजह से अपनी प्यार की कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं बचपन से लड़ता आ रहा हूँ और मैं खुद को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ईबो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी बाहों में, हमेशा हमेशा के लिए। जब जहन का हाथ ईबो के लिप्स तक पहुंचा तो उसका दिमाग खाली हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि यह किसी भी टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। जहन अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने ईबो के लिप्स पर एक किस किया। और भगवान का शुक्र है कि इस वजह से ईबो नहीं उठा। जहन का फेस पूरा रेड हो गया था। वो शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। वो एक इडियट की तरह मुस्कुराने लगा। क्या होगा अगर ईबो जाग गया और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे पता है कि जहन को इस तरह से हंसते देखकर ईबो सुपर कंफ्यूज होगा। जहन ने खुद को ईबो के सीने में छुपा लिया और ईबो ने भी उसे पकड़ लिया और उसे अपने करीब और खींच लिया। एक पल के लिए जहन को ऐसा लगा कि ईबो जाग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जहन को पता लगा कि ईबो तो सो रहा है और ईबो बहुत शांति से सो रहा था। फिर भी वो जहन को अपने करीब खींच रहा था। ये व्यू बहुत रोमांटिक दिख रहा था।
जहन ने ईबो के बाहों में अपनी आंखें बंद कर ली और वो ईबो के बारे में सोच रहा था। उसे ईबो के बाहों में गर्माहट महसूस हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही जहन ईबो की बाहों में सो गया। अब सुबह हो गई है। नरम सूरज की किरणें ईबो के चेहरे पर पड़ती है। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसने पाया कि जहन उसकी बाहों में है और वो एक बच्चे की तरह सो रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य है कि गॉड को उसे बनाने के लिए कितना समय लगा और ये सवाल सिर्फ ईबो को ही नहीं, हमें भी पड़ता है। उसकी व्हाइट स्किन, उसके रेड चिली लिप्स के नीचे एक तिल, उसके पास सब कुछ ब्यूटीफुल है। उसकी पर्सनैलिटी और एक इंसान के रूप में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वो फरिश्ता है कि इंसान। एक इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कैसे? जहन के बालों को सहलाते हुए ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो ने जहन के माथे पर एक किस किया और उसने ये श्योर किया कि इस वजह से जहन नहीं उठेगा, नहीं तो ईबो को इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। एक सोते हुए पर्सन को किस करना ये ठीक नहीं है, ईबो ने अपने मन में सोचा। हाँ, जहन ने भी ईबो के साथ रात में ऐसा किया था, लेकिन ईबो को इस बारे में नहीं पता। इतने में ही ईबो का फोन बजने लगा। उसने जल्द ही अपना फोन पकड़ लिया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। ये जैक्सन का फोन था। ईबो ने कॉल को रिसीव किया। हेलो गगा, गुड मॉर्निंग। क्या तुम दोनों उठ गए? जैक्सन ने पूछा। हाँ, मैं उठ गया, लेकिन जहन अभी तक नहीं उठा, ईबो ने जवाब दिया। ओह ठीक है गगा, आप अपना ख्याल रखना और आप दोनों को घर आने की कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों अपने टाइम को एंजॉय करो, जैक्सन ने कहा। जैक्सन की आवाज नॉर्मल नहीं थी। मुझे पता है जैकी ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ क्या गलत है? उसकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? जैक्सन की आवाज सुनकर ईबो अपने मन में सोच रहा था और उसे ये भी याद आने लगा कि कल किसी ने भी उन्हें कॉल नहीं किया था। जैकी, क्या सब कुछ ठीक है? ईबो ने पूछा। हाँ गगा, सब कुछ ठीक है। अब मैं रखता हूँ। घर आने के लिए कोई जल्दी मत करो, जैक्सन ने कहा और फोन काट दिया। मुझे जैक्सन की आवाज से ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है। मुझे पता है कि कुछ तो गलत हुआ है और मुझे पता है कि कुछ तो हुआ होगा जो फैमिली के बाकी मेंबर उन्हें नहीं बता रहे हैं। ईबो अपने मन में सोच रहा था। कुछ मिनटों के बाद जहन जाग गया। गुड मॉर्निंग कोल्डी, जहन ने कहा। गुड मॉर्निंग जहन, ईबो ने कहा। आज तुम्हारे साथ क्या गलत है? जहन ने पूछा, लेकिन ईबो बहुत कंफ्यूज था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। अगर उसने कहा कि जैकी ने उससे फोन किया था और उससे कुछ गलत लग रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कुछ हुआ हो और वो टेंशन में आ गया हो, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, ईबो ने अपने मन में सोचा। जहन, कुछ भी तो नहीं, ईबो ने आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए जवाब दिया। ईबो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोलने में इतने अच्छे नहीं हो, तो मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ। क्या तुम मेरे साथ ये बात शेयर नहीं कर सकते? जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है जहन, जैकी ने आपके जागने से पहले ही मुझे कॉल किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ तो हुआ है। मेरा मतलब है कि उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी और मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही कल उन्होंने हमें फोन भी नहीं किया, ईबो ने उसे देखते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर जहन का शाइनी फेस पीला पड़ गया। यही कारण है कि ईबो उसे ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही में ईबो उससे कुछ छिपाना भी नहीं चाहता। जहन बेड पर बैठ गया। उसका फेस पूरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में बहुत डर भी था। वह किसी बात को लेकर बहुत टेंशन में लग रहा था या वो कुछ सोच रहा था। ईबो ने देखा कि जहन बहुत टेंशन में लग रहा है। अब वो खुद को दोषी महसूस कर रहा है कि उसे ये बात जहन को नहीं बतानी चाहिए। ईबो, हमें घर जाना होगा अभी के अभी, जहन ने कहा और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जहन, क्या हुआ? ईबो ने पूछा। प्लीज ईबो, पहले हमें घर जाने की जरूरत है, जहन ने कहा। और जहन बार बार एक ही बात कर रहा था। वो पागलों की तरह ड्रामा करते हुए इधर उधर जाने लगा था और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ ईबो, हमारे लिए ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। हमें घर जाना होगा अभी के अभी। चलो चलते हैं, जहन ने कहा। ठीक है जहन, ईबो ने कहा और जहन को अपने पास खींच लिया। ईबो, तुम क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं, जहन ने कहा। जहन किसी बात को लेकर बहुत घबराया हुआ लग रहा था।
ये सब देखकर ईबो ने उसे बैठने के लिए कहा। नहीं ईबो, हमें देर हो रही है, चलो चलते हैं, हमें जल्दी घर जाना होगा, जहान ने कहा। जहान, मैंने कहा बैठ जाओ, ईबो ने कहा। क्या हुआ ईबो? जहान ने नाराज चेहरे से पूछा। मुझे नहीं, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? ईबो ने पूछा। जहान एक पल के लिए रुक गया और उसने अपना घबराना बंद कर दिया। ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे बताओ जहान, क्या हुआ? ईबो ने पूछा। जहान ने एक गहरी सांस ली। मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था, लेकिन ये 2 दिनों से अक्सर आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बुरा हो रहा है। मैं बस घर जाना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ईबो, जहान ने कहा। जहान, नाइटमेयर किस बारे में था? क्या आप मुझसे ये शेयर कर सकते हो? ईबो ने कहा। उसके बारे में, जहान ने जवाब दिया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या तुम इससे डरते हो? ईबो ने पूछा और जहान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। डरो मत जहान, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली भी तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो और कुछ ज्यादा मत सोचो। अगर वहाँ कुछ हुआ है तो मुझे यकीन है कि हर कोई इसे संभाल सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक साथ सब कुछ संभाल लेंगे, ईबो ने जहान को समझाया। ईबो की बात सुनकर जहान ने अपना सिर हिलाया और ईबो को गले लगाया। चलो जहान, हम फ्रेश हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, जहान इससे एग्री हो गया। मैं उसे दिलासा देता हूँ, लेकिन जहान की बात सुनकर और जैकी की आवाज से मैं कुछ जज करने लगता हूँ। मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ तो हुआ है और सच में हमें जल्द ही घर वापस जाने की जरूरत है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकता, वो ज्यादा घबरा जाएगा। कुछ भी हो, हम सब मिलकर ये मैनेज करेंगे, ईबो अपने मन में सोच रहा था। अब लगभग 3 बजे है। जहान और ईबो लगभग अपने घर पहुंच गए। वे वैंग मेंशन में पहुंचने में शायद सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इस पूरे टाइम में जहान ने ज्यादा बात नहीं की और ईबो भी बहुत तनाव में था। उन्होंने जहानजीन जैकी को बार बार कॉल किया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन दोनों ने मिसेस वांग को कॉल किया। कुछ देर के बाद ही मिसेस वांग ने कॉल को रिसीव किया। जहान ने मिसेस वांग से पूछा कि वहाँ क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन मिसेस वांग ने कहा कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहान ने ये नोटिस किया कि मिसेस वांग की आवाज नॉर्मल नहीं थी। अब वे दोनों फाइनली वैंग मेंशन में पहुंच गए। जैसे ही ईबो ने अपनी कार पार्क की, जहान ने दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। ईबो ने भी जहान का पीछा किया। वे दोनों हवेली में चले गए और उन दोनों ने देखा कि सभी लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। मिसेस वांग जहान और ईबो को देखकर खड़ी हो गई। जहान मिसेस वांग के पास दौड़ा और उसे गले लगाया। माँ, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? जहान ने पूछा। सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मिसेस वांग ने पूछा। वो सिर्फ अपनी प्यारी माँ को देखने के लिए वापस आ गया है। वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ आओ मेरे बेटे। मेन डोर से एक आवाज आई, जिससे जहान वही की वही जम गया। जहान ये जानता है कि ये आवाज किसकी है, जिससे वो डरता है। वो यही क्षण है जो वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में वापस आए, लेकिन वो वापस आ गई। जहान की माँ अब वापस आ गई है। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।